हमास और इसराइल आज पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की वजह बन रहे हैं। इसराइल और हमास की लगी जंग आलमी जंग का अंदेशा बन रही है। इसराइल और हमास एक दूसरे पर गोलाबारी करते हुए वीडियो में देखे जा सकते हैं। 24 से 36 घंटे के अंदर पूरा मिडिल ईस्ट भयानक जंग की आग में दहकने लगा है। सात अक्टूबर की सुबह तड़के हमास ने महज 20 मिनट के अंदर 7000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजरायल पर पिछले 10 साल का सबसे प्रचंड और भीषण हमला किया है। हमास गज़ा की पट्टी पर हुकूमत करने वाली एक तंजीम है। गज़ा फ़लस्तीन की एक रियासत है जिस पर हमास की जमात के इस्माइल हन्नी हुक्मरान है। इसराइल फ़लस्तीन के बीच एक मुल्क है जिसको इस्लामी ममालिक एक मुल्क मानने के लिए तैयार नहीं है, और जो इसराइल को लीड करते हैं बिन्यामिन नेतन्याहू, और इसराइल का मुल्क यहूदियों का मुल्क भी कहलाता है। हमास एक इस्लामी कौम है जबकि इसराइल एक यहूदी कौम है। हमास भी वाहिद खुदा को मानते हैं और ये खुदा में शिरक पसंद नहीं, और इसराइल भी खुदा को वाहिद मानते हैं और ये भी खुदा में शिरक पसंद नहीं, यानी दोनों एक ही खुदा को मानते हैं। हमास और इसराइल के बावजूदात का जो सिलसिला है वो इब्राहिम नबी से आता है। इब्राहिम के दो बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। इसहाक से इसराइली अपने आप को जोड़ते हैं और इस्माइल से हमास अपने आप को जोड़ता है, यानी दोनों के जो अबाउजदाद हैं वो एक ही नबी से आते हैं और वो इब्राहिम से आते हैं। इसराइली मूसा नबी को अपनी कौम का पेशवा मानते हैं और हमास की तंजीम भी हज़रत मूसा को एक अजीम नबी मानती है। इसराइल के मुक़द्दस मकामात यरूशलेम में हैं और हमास के भी मुक़द्दस मकामात यरूशलेम में हैं। तो यकीनन आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों का खुदा एक ही है। दोनों के अबाउजदाद भी एक ही लड़ी से यानी इब्राहिम नबी से आते हैं। दोनों ही मूसा को खुदा का नबी मानते हैं। दोनों के मुक़द्दस मकामात भी यरूशलेम में है। तो फिर दोनों की लड़ाई किस बात पर है? तो हमास और इसराइल के बीच में लगी जंग कोई मजहबी जंग नहीं है, बल्कि हमास का ये कहना है कि वो इसराइलियों से फ़लस्तीन को वापस लेकर रहेगा और इसराइल को सफ़ाई हस्ती से मिटा डालेगा। हमास की तरफ से ये जंग ज़मीन की जंग है, फ़लस्तीन को वापस लेने की जंग है। क्योंकि 14 मई 1948 ईस्वी में जब इसराइल दुनिया के नक्शे पर आया तो UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी दुनिया के ममालिक को अमन व ईमान में रखने का काम करती है। तो इन्होंने फ़लस्तीन में 1948 में इसराइलियों को एक हिस्सा दिया। नक्शे पर आप देख सकते हैं 1948 से पहले फ़लस्तीन का नक्शा कुछ इस तरह दिखता था, और फिर जब UNO ने फ़लस्तीन और इसराइल को जगह बांटी तो 14 मई 1948 में ये फ़लस्तीन का नक्शा कुछ ऐसा हो गया, यानी इसराइलियों के पास 44% हिस्सा आया और बाकी का फ़लस्तीनियों के पास रहा। और आज के दौर में फ़लस्तीन का और इसराइल का नक्शा कुछ इस तरह नज़र आता है। अब फ़लस्तीनियों के पास 22% हिस्सा ही बाकी बचा है, क्योंकि 1948 के बाद इसराइली आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन पर अपना कब्ज़ा जमाते गए। तो 1987 में हमास के नाम से एक तंजीम बनती है जिसका आगाज़ गज़ा की पट्टी से होता है। तो हमास का ये कहना है कि वो फ़लस्तीन के बाकी हिस्सों को भी वापस लेगा और इसराइलियों को भी ख़त्म करेगा। आज चौथा दिन हो चुका है हमास और इसराइल के बीच में लगी हुई जंग को, और ये वाज़ह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भी इस जंग का नतीजा किसके हक़ में होगा, इसराइल के हक़ में या हमास के हक़ में, क्योंकि ये मामला पहले से ज़्यादा गंभीर से गंभीर होता जा रहा है। दुआ तो ये है कि खुदा दोनों कौमों के अंदर अमन को बर्पा करे और ये जंग आलमी जंग बनने से रुक जाए। आमीन।